Hello everyone. So today we are going to discuss relationship between oxygen and hemoglobin, or to be precise partial pressure of oxygen and hemoglobin. और हम ये रिलेशनशिप का एक कर्व प्लॉट करेंगे और इस कर्व को हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व। और ये जो कर्व है वो होगा सिग्मोइड शेप का। तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देख सकते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये लीनियर नहीं है पर ये सिग्मोइड या तो एस शेप का है। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा और ज़्यादा बाइंड होता जाएगा, और जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाएगा हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो थोड़ी कम होगी और ऑक्सीजन डिसोसिएट होता जाएगा। अब आइडियली अगर हम इस रिलेशनशिप का कर्व बनाना चाहें, ऑन वन एक्सिस इफ वी टेक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑन वन एक्सिस वी टेक सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंटेज, तो ये रिलेशनशिप लीनियर होनी चाहिए। व्हाट इट मीन्स कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग है, जो सैचुरेशन, वो बढ़ता जाएगा। बट इन आइडियल केस इट इज़ नॉट लाइक दैट। हीमोग्लोबिन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है। हीमोग्लोबिन एक रॉबिन हुड की तरह है। अभी आप सबको रॉबिन हुड की स्टोरी पता ही है। रॉबिन हुड क्या करता था, वो अमीर लोगों से पैसे चुरा के दे दिया करता था गरीबों को। मतलब क्या है कि वो अमीर लोगों के पास जाता है तो जितने भी पैसे बटोर सकता है वो बटोर लेता था, और फिर गरीब लोगों के पास जाके जितने भी पैसे दे हो सकता था वो वहाँ पे दे दिया करता था। अभी हीमोग्लोबिन भी अपना वैसा ही है। वो क्या करता है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वो मैक्सिमम ग्रैब कर लेगा ऑक्सीजन, और जहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे वो जितना हो सके वहाँ उतना ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अभी हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन या तो पार्शियल प्रेशर है वो है लंग के यहाँ पे एल्वियोलाई में, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन को ग्रैब कर लेगा, और जहाँ पे मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो की है सेल्यूलर साइट्स, तो वहाँ पे जाके वो मैक्सिमम ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट करके वहाँ पे दे देगा। तो चलिए हम पहले डायरेक्टली डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को, फिर हमारी बॉडी के अंदर उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो भी जैसे कि आप देख सकते हैं एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड 100% विथ ऑक्सीजन, और हम अगर उस प्रेशर को डिक्रीज करें और 95 करते हैं, 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, स्टिल हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड 99% विथ ऑक्सीजन। अगर हम इस प्रेशर को और कम करें और लेके आए 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, स्टिल एट दैट टाइम जो हीमोग्लोबिन है वो 95 to 99% सैचुरेटेड होगा ऑक्सीजन के साथ। ये दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आप देख सकते हो इस ग्राफ में। ए जो मार्क किया है दैट शोज एट 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी hemoglobin saturation is 100%, and at 90 millimeter of mercury partial pressure of oxygen hemoglobin is still saturated around 99%। अभी हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को और डिक्रीज करते हैं और उसको लेके आते हैं अराउंड 70 to 75 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एट दिस पॉइंट दिस hemoglobin is still saturated around 85%, और अगर हम इसको और डिक्रीज करते हैं और उसको लेके आते हैं अराउंड 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन इज स्टिल सैचुरेटेड अराउंड 75%। इस ग्राफ में आप सी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम उसको और डिक्रीज करते हैं
that is around 45 millimeter of mercury or 40 to 45 millimeter of mercury, hemoglobin is still saturated around 75%. अभी अगर पार्शियल प्रेशर को और डिक्रीज करते हैं और उसको लेके आते हैं अराउंड 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन इट इज स्टिल सैचुरेटेड 50%. उसके बाद अगर आप देखें तो ये ग्राफ काफ़ी स्टीप है और जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घटता जाएगा वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन विथ हीमोग्लोबिन काफ़ी डिक्रीज होता जाएगा. तो इसका मतलब क्या रहता है कि जैसे ही हम 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के अराउंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का प्रेशर रखते हैं तो उस टाइम पे जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ वो 100% होगा. और जैसे जैसे हम डिक्रीज़ करेंगे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, पर उसके कंपेयर में जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज है वो काफ़ी स्लोली डिक्रीज़ होगा. हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिक्रीज़ करते हुए 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक भी लेके आए, स्टिल हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन परसेंटेज है वो अराउंड 75% तो रहेगा ही. अगर उसके बाद हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डिक्रीज़ करते हैं तो वो फिर हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन परसेंटेज है वो काफ़ी स्पीड में डिक्रीज़ होगा. तो आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की इस प्रॉपर्टी की वजह से जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का अपर पार्ट है वो प्लेटो फेज है और जो नीचे का पार्ट है वो काफ़ी स्टीप फेज है. जो प्लेटो फेज है उसको हम लोडिंग पार्ट या लोडिंग जोन भी कह सकते हैं और स्टीप फेज है उसको हम अनलोडिंग जोन भी कह सकते हैं. तो हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है लोडिंग जोन और अनलोडिंग जोन या तो फिर प्लेटो जोन और स्टीप फेज, उसकी बॉडी के अंदर इम्प्लीकेशन क्या होगी. तो स्टार्ट करते हैं पहले लोडिंग जोन से या तो प्लेटो फेज से. जैसे कि वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लोडिंग जोन मतलब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा. और जैसे कि हमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एल्वियोलाई है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर और फिर वहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा अप टू 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सो एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन वो नियरली 100% सैचुरेट हो जाएगा विथ ऑक्सीजन. और जैसे कि अगर वो वैल्यू डिक्रीज होती है अप टू इवन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन स्टिल अराउंड 80% रहेगा. वो अपने को एक ग्रेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करेगा. व्हाट इट मीन्स कि मान लीजिए कि कहीं पे अगर हम लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे एक्सपोज हो गए जैसे कोई हाई एल्टीट्यूड पे या तो फिर इन किसी पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर हमारे एल्वियोलाई का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इवन इन दैट कंडीशन जो पल्मोनरी ब्लड है दैट कैन टेक अ मोस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवन इन लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. अभी आते हैं हम अनलोडिंग जोन पे या तो फिर स्टीप पोर्शन ऑफ कर्व पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होता है बिलो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. अभी ये रिलेटेड है ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज़ के साथ. जैसे कि हमको पता है कि जो हमारे सेल्यूलर लेवल है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है अराउंड 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो एट दैट टाइम जो वहाँ पे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टरीज के अंदर 100 मिलीमीटर था वो अभी एक्सपोज होता है नियर सेल 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. तो एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन विल स्टार्ट रिलीजिंग ऑक्सीजन और एट 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वो अराउंड 25% ऑफ ऑक्सीजन दे देगा टिश्यूज़ को और यहाँ पे भी उसका सैचुरेशन रहेगा अराउंड 75%. और मान लीजिए कि किसी और कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हुआ जैसे कि एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, तो वहाँ पे अगर सेल्यूलर लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है बिलो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर देगा. एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इवन आफ्टर सप्लाइंग द सेल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं हम या तो फिर डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन वहाँ पे भी अराउंड 75% सैचुरेशन तो रहेगा ही.
only 25% of oxygen will be delivered at tissue level. तो यहाँ पे आफ्टर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इवन विथ स्लाइट डिक्रीज इन टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देर इज वेरी हाई रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी अपने को एक सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करता है कि अगर किसी कंडीशन के अंदर सेल्यूलर PO2 काफ़ी कम हो गया, PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो एट दैट टाइम जो ऑक्सीजन की अमाउंट रिलीज हो रही है हीमोग्लोबिन से वो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो जो हमारा सेल का फंक्शन है वो हैम्पर नहीं होगा. सो आफ्टर डिस्कसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स दिस रिलेशनशिप. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि जो कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी डिक्रीज होगी, तो ये जो फैक्टर हैं कि जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, वो है टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड एंड pH, और सिंपली वी कैन से लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन. सो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं. पहले आप तो इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो बीच का जो कंटिन्यू कर्व है वो हमारी नॉर्मल कंडीशन दिखा रहा है, और जो राइट साइड पे है ग्राफ वो दिखा रहा है डिक्रीज्ड एफिनिटी. व्हाट इट मीन्स कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है कि जो बाइंड करना चाहता है ऑक्सीजन के साथ वो कम हो गई है, और वो ऑक्सीजन को ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ कर रहा है. और अगर शिफ्ट टू लेफ़्ट की बात करें, जो लेफ़्ट साइड का कर्व है, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है वो बढ़ गई है. व्हाट इट मीन्स कि वो बाइंड इजीली कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, पर उसको रिलीज नहीं करना चाहेगा, तो उसको बोलते हैं हम शिफ्ट टू लेफ्ट. सो वन मोर टाइम लेट्स रिवाइज दिस. जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है तो कर्व को बोलते हैं हम शिफ्ट टू राइट, और जब भी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट. तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं शिफ्ट टू राइट. व्हाट इट मीन्स इज देयर इज डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. उसका फर्स्ट कॉज है इंक्रीज लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा रहती है, और अलोंग विद दैट वो जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का एट द एंड उसमें थोड़ा माइनर चेंजेस करता है. बिकॉज ऑफ दैट मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. सेकंड वन है वो है डिक्रीज pH, और वी कैन से इंक्रीज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. ये सेम चीज़ करता है, ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो एसोसिएशन है वो बॉन्ड है उसको थोड़ा लूज करेगा, सो ऑक्सीजन इजीली डिसोसिएट हो जाएगा और वो भी मोर अमाउंट में. नेक्स्ट है वो है इंक्रीज टेम्परेचर. सेम थिंग, इंक्रीज टेम्परेचर कब होगा कि जब सेल ज़्यादा वर्क करेगा, एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड है वो थोड़ा लूज होगा और मोर अमाउंट में रिलीज होगा ऑक्सीजन. जो लास्ट है दैट इज कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज 2,3-DPG और 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड. वो उसकी एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा, तो जैसे ही वो बाइंड करेगा 2,3-DPG हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और ऑक्सीजन मोर अमाउंट में रिलीज होगा बॉडी के अंदर. सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हमारी डिमांड ऑक्सीजन के लिए काफ़ी बढ़ जाती है तो डिफरेंट मैकेनिज्म है वो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. फर्स्ट तो इंक्रीज टेम्परेचर हो जाएगा बिकॉज ऑफ हीट प्रोडक्शन. दूसरा है बिकॉज ऑफ मोर मेटाबॉलिज्म, मोर अमाउंट ऑफ carbon dioxide is produced and that will increase partial pressure of carbon dioxide. Next is due to rapid consumption जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी लो हो जाएगा और बिकॉज ऑफ दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी लो हो जाएगा. दैट विल रिलीज मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन. लास्ट वन है देयर विल बी डिक्रीज इन pH. इट इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म.
अभी नेक्स्ट इज शिफ्ट टू लेफ्ट. शिफ्ट टू लेफ्ट सिग्निफाइज इंक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन. और उसके कॉज हम इजीली समझ सकते हैं कि जो भी शिफ्ट टू राइट के कॉज हैं उससे ऑपोजिट कॉजेज रहेंगे शिफ्ट टू लेफ्ट के लिए, जैसे कि डिक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज्ड पीएच एंड डिक्रीज्ड टेम्परेचर. वन मोर थिंग इज in case of fetal hemoglobin the effect of DPG is very less. Let me tell you the reason. ये जो 2,3-DPG है वो बाइंड करता है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ, और हमको पता है कि फीटल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन नहीं होती, वहाँ पे रहती है अल्फा चेन और डेल्टा चेन. सो फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर DPG की इफेक्ट नहीं आएगी. नेक्स्ट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे P50 के बारे में. P50 का मतलब क्या है कि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का वो लेवल है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 50% सैचुरेशन में रहेगा. P50 हमको हेल्प करता है टू एसेस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. अगर हम नॉर्मल P50 की बात करें तो एट 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, P50 of our body's blood is 25 to 27 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. और जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P50 रहेगी. अब जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर गामा पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है इंस्टेड ऑफ बीटा, और ये जो गामा चेन की एफिनिटी है 2,3-DPG के लिए वो काफ़ी कम है. इसकी वजह से जो फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फीटल हीमोग्लोबिन कैन पिकअप मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ. इस कर्व के अंदर हमने कंपेयर किया है मायोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन एंड आवर एडल्ट हीमोग्लोबिन विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. अभी जैसे कि हम देख सकते हैं एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन इज इन सिचुएशन ऑफ शिफ्ट टू लेफ्ट, मतलब कि उसकी जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है. और अगर मायोग्लोबिन की बात करें कि जो प्रेजेंट रहता है स्केलेटल मसल के अंदर, तो उसकी एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन एज वेल एज फीटल हीमोग्लोबिन. और उसका जो कर्व है उसको हम शेप बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. उसका एक रीज़न ये भी है कि मायोग्लोबिन है वो बोर इफेक्ट नहीं दिखाता, मतलब कि जो CO2 है, pH की है, इतनी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं रहती, और वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. सो इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. अगर हम बात करें P54 कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो है जस्ट अराउंड 0.5. अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए वो अराउंड 250 टाइम्स ज़्यादा है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑक्सीजन डिलीवरी. ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जो प्रेजेंट की जाती है बॉडी सेल्स को पर मिनट. So we can simply say कि it is equal to arterial oxygen content multiplied by cardiac output. So 100 ml of arterial blood at the partial pressure of oxygen of 100 millimeter of mercury, it contains around 20 ml of oxygen. So if we multiply it with cardiac output of 5 liter per minute, then oxygen delivery it will be around 1 liter per minute. अब अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन कंजम्पशन की, तो इट इज़ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ यूज्ड बाय बॉडी पर मिनट. अभी जैसे कि हमको पता है आर्टियल ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है अराउंड 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है 100% एंड ऑक्सीजन कंटेंट है वो है अराउंड 20 ml. और यही सब चीज़ों की बात करें अगर हम वीनस ब्लड के अंदर, तो वहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है अराउंड 75% एंड ऑक्सीजन कंटेंट है वो है अराउंड 15 ml. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी सेलुलर के लेवल पे एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल के बीच में,
तो अराउंड 25% ऑफ ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अलग होके जाएगा सेल के अंदर। अगर उसको कंटेंट में बात करें तो वो होगा अराउंड 5 ml। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 लीटर ऑफ कार्डियक आउटपुट के साथ, तो हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है पर मिनट वो रहेगा अराउंड 250 ml। इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल ब्लड एंड वीनस ब्लड। It is because of delivery of around 25% of oxygen from hemoglobin to the cell, or in oxygen content we can say it is around 5 ml. Last thing in today's lecture is utilization coefficient. So it simply refers to the percentage of O2 consumed out of oxygen delivery to the tissues, and it is around 25%. तो अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करते हैं तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। इन सिंपलर टर्म्स, जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर रहेगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है बाइंड करने की वो ज़्यादा रहेगी, और जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तब वो एफिनिटी है वो काफ़ी कम होगी, और एट दैट टाइम हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो ये हमको सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड करते हैं टू पिकअप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट लंग लेवल एंड टू रिलीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट सेल्यूलर लेवल। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को, तो फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट इज पीएच एंड नेक्स्ट इज 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड। अगर हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन वो काफ़ी ज़्यादा है। So with this we finish our today's lecture. Thank you.